मोहनजोदड़ो सभ्यता केवल नगरों और कला का वैभव नहीं थी, बल्कि उसमें एक समृद्ध सामाजिक ढांचा भी विद्यमान था। ये सभ्यता इतनी संगठित और व्यवस्थित थी कि उसके समाज में अनुशासन, मर्यादा और पारस्परिक सहयोग का स्पष्ट दर्शन होता है। सामाजिक जीवन का आधार परिवार था। उत्खनन से प्राप्त घरों के अवशेष बताते हैं कि अधिकांश घरों में कई कक्ष, आंगन और रसोई स्थान थे। यह इंगित करता है कि परिवार संयुक्त रूप में रहते थे, जहां अनेक पीढ़ियां एक ही छत के नीचे बसती थीं। घरों में स्नानगृह और जल निकासी की व्यवस्था भी थी, जिससे ये प्रतीत होता है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। स्त्रियों की स्थिति यहाँ उच्च प्रतीत होती है। माता देवी की मूर्तियां और स्त्रियों के आभूषणों की प्रचुरता इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियां केवल घरेलू जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आभूषणों और सौंदर्य सज्जा की परंपरा ये दर्शाती है कि स्त्रियों को स्वतंत्र पहचान और सम्मान प्राप्त था। नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य प्रतिमा उस समाज में स्त्री की आत्मविश्वासपूर्ण और स्वतंत्र छवि को सामने लाती है। पुरुष समाज में व्यापार, कृषि, शिल्प और प्रशासनिक कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाते थे। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि स्त्रियां केवल घर की सीमा तक बंधी थीं। माता देवी और पशुपति देव की पूजा से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति को समान महत्व दिया गया था। सामाजिक जीवन में आहार और भोजन पद्धति भी उल्लेखनीय थी। यहाँ से गेहूं, जौ, तिल, चावल और दालों के प्रमाण मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनका भोजन विविध और संतुलित था। पशुपालन भी होता था, अतः दुग्ध पदार्थ और मांस भी उनके भोजन में सम्मिलित रहे होंगे। बर्तनों के अवशेष ये दर्शाते हैं कि वे भोजन परोसने और रखने में सिरेमिक कला का सुंदर प्रयोग करते थे। मनोरंजन और खेल भी उनके सामाजिक जीवन का हिस्सा थे। बच्चों के खिलौने जैसे मिट्टी की गाड़ियां, चिड़िया और पुतले उत्खनन में मिले हैं। बड़ों के लिए पासे और शतरंज जैसी खेल सामग्री भी मिली है। ये बताता है कि जीवन केवल श्रम तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें आनंद और अवकाश का भी संतुलन था। शिक्षा के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण भले ही न मिले हों, किंतु सिंधु लिपि और मुद्राओं से यह स्पष्ट है कि लोग लेखन और गणना जानते थे। मानक आकार की ईंटें, नाप तौल के उपकरण और व्यापारिक लेखा जोखा ये सिद्ध करते हैं कि शिक्षा का स्तर व्यवहारिक और उच्च था। संभवतः शिक्षा घरों और कार्यस्थलों पर ही दी जाती थी। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर इतिहास की जानकारी में गहन रुचि रखते होंगे। हमारी कामना है कि आप जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। सामाजिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था समानता और सामूहिकता। अब तक मिले अवशेषों में कोई विशाल राजमहल या राजा के विशेष भवन नहीं मिले हैं। इससे अनुमान होता है कि समाज वर्गों में बंटा तो था, परंतु वहां शोषण या असमानता का अतिरेक नहीं था। लोग मिलकर सामूहिक रूप से नगर और समाज का संचालन करते थे। धार्मिक विश्वास भी सामाजिक जीवन से जुड़े हुए थे। वृक्ष पूजा, पशु पूजा और देवी देवताओं की आराधना से समाज में एकता और सामूहिकता बनी रहती थी। धार्मिक अनुष्ठान केवल ईश्वर के प्रति आस्था नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम भी थे। सारांशतः मोहनजोदड़ो का सामाजिक जीवन संतुलित, अनुशासित और सौंदर्यपूर्ण था। वहाँ परिवार व्यवस्था संगठित थी, स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, बच्चों के लिए शिक्षा और खेल की व्यवस्था थी, और समाज में समानता तथा सहयोग की भावना विद्यमान थी। ये सब मिलकर उस सभ्यता को एक आदर्श सामाजिक संरचना बनाता है। मोहनजोदड़ो की महानता केवल उसकी नगरीय योजना या कला तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका आर्थिक जीवन भी उतना ही संगठित और समृद्ध था।
जिस समाज ने 5000 वर्ष पूर्व इतने विशाल नगर खड़े किए, उसके आर्थिक ढांचे में अवश्य ही स्थिरता और प्रचुरता रही होगी। उत्खनन से मिले प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं। सबसे पहले यदि हम कृषि की ओर देखें, तो यह उस सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदान उपजाऊ थे और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। यहाँ से गेहूं, जौ, तिल, चावल और कपास के प्रमाण मिले हैं। विशेष रूप से कपास की खेती सिंधु घाटी की अनोखी विशेषता थी, क्योंकि उस समय विश्व की अन्य सभ्यताएं कपास से अपरिचित थी। इससे वस्त्र निर्माण और वस्त्र व्यापार को बढ़ावा मिला। कृषि में बैल और हल का उपयोग किया जाता था, जिससे खेती व्यवस्थित और उत्पादक बन गई थी। इसके बाद आता है उद्योग और शिल्प। मोहनजोदड़ो के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में दक्ष थे। ये बर्तन लाल या भूरे रंग की मिट्टी से बने होते थे और उन पर काली रेखाओं से सुंदर आकृतियां बनाई जाती थी। धातु कला भी यहाँ अत्यंत उन्नत थी। तांबा, कांसा, सोना और चांदी से औजार, आभूषण और मूर्तियां बनाई जाती थी। मोतियों और मनकों की कारीगरी इतनी अद्वितीय थी कि आज भी उन्हें देखकर विस्मय होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अर्धमूल्यवान पत्थरों के मनके, जिनमें लेपिस लाजुली, लाजवर्त, कार्नेलियन और अगेट शामिल हैं, उस समय की उच्च कोटि की शिल्प कला को दर्शाते हैं। व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की आत्मा थे। यहाँ से प्राप्त मुद्राएं और माप तौल के उपकरण बताते हैं कि व्यापार सुव्यवस्थित और संगठित था। व्यापारी लोग अनाज, वस्त्र, धातु और आभूषण का लेन देन करते थे। बाजार संभवतः विशेष स्थानों पर आयोजित होते होंगे। ईंटों से बने बड़े बड़े गोदाम, ग्रैनरीज के प्रमाणित करते हैं कि कृषि उपज को संग्रहित करके नियंत्रित ढंग से वितरण किया जाता था। मोहनजोदड़ो के व्यापारी केवल आंतरिक व्यापार तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने विदेशी संबंध भी स्थापित किए थे। उत्खनन से प्राप्त लाजवर्त, लैपिस लाजुलाई जैसे पत्थर अफगानिस्तान से आते थे, कार्नेलियन गुजरात के खंभात क्षेत्र से, जबकि कुछ मुहरे और मुद्राएं मेसोपोटामिया में भी पाई गई हैं। इससे स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो के व्यापारी समुद्री मार्ग और स्थलीय मार्ग दोनों से विदेशी व्यापार करते थे। खाड़ी क्षेत्र के ऊर और सुमेर जैसे नगरों के साथ उनके घनिष्ठ आर्थिक संबंध थे। व्यापार में मुद्राओं, सील्स का विशेष महत्व था। ये केवल पहचान का साधन नहीं थी, बल्कि व्यापारी इन्हें वस्तुओं पर छापते होंगे ताकि उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो सके। इससे ये भी प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो का व्यापार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संगठित और संस्थागत रूप से संचालित होता था। यहाँ का माप तौल तंत्र अत्यंत परिष्कृत था। पत्थर के बने हुए भार अलग अलग आकार में मिले हैं, जो लगभग एक जैसे मानक का पालन करते हैं। इससे व्यापार में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहती थी। यही कारण है कि इस सभ्यता का आर्थिक ढांचा स्थिर और दीर्घकालीन हो सका। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है, तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर इतिहास की जानकारी में गहन रुचि रखते होंगे। हमारी कामना है कि आप जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। मोहनजोदड़ो का आर्थिक जीवन हमें ये सिखाता है कि एक महान सभ्यता का निर्माण केवल कला या धर्म से नहीं होता, बल्कि उसकी नींव मजबूत अर्थव्यवस्था पर ही टिकी होती है। कृषि उत्पादन, शिल्पकला की उत्कृष्टता, संगठित व्यापार और विदेशी संबंध, इन सब ने मिलकर इस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम और समृद्धतम सभ्यताओं में स्थान दिलाया।